वल्लभ भवन जाने से रोक दिया गया था और इसके बाद वो बीजेपी ऑफिस के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। उनकी मांग है कि 20,000 पद बढ़ाकर सरकार नियुक्तियां करे। से जो बेटिंग शिक्षक आए थे वो वल्लभ भवन घेराव के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और यही कारण है कि बीजेपी दफ्तर के सामने अभी लोग बैठ गए और जिस तरीके से आप देख सकते हैं थाली बजाकर जो है वो अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर उनको रोक लिया गया है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि इनका जो प्लान था वो यात्रा के तौर पर इनका जो है वल्लभ भवन तक जाने का प्लान था, लेकिन इनको जाने नहीं दिया रहा। कुछ महिलाएं जो है वो यहाँ पर सड़क पर बैठे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप आज प्रदर्शन करने पहुंचे हैं? सर, हमारी मांग पद वृद्धि वर्ग 1 2023 में पेपर दिया था, जिसमें बहुत ही कम पद निकाले गए हैं, नाम मात्र के पद। उसमें भी 45% पद जो है वो बैकलॉग में डाल दिए। इसके कारण हम वेटिंग में आ गए। हम वर्ग 1 2023 के अभ्यर्थी हैं। क्या सरकार से पहले बात हुई? क्या सरकार ने आपको आश्वासन दिए? क्लियर आश्वासन सरकार ने हम लोग को कुछ नहीं दिया, लेकिन हम लोग की मांग साल भर से स्टार्ट है और कई आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम ये कहें कि हर महीने हम आंदोलन करते हैं और हमारी मांग है कि 20,000 पद दें, क्योंकि हम लोग 2 परीक्षा पास किए हैं। पहले प्री दिए हैं, फिर मेंस दिए हैं। अब साल भर से ये आंदोलन के थ्रू ये माना जाए कि इंटरव्यू दे रहे हैं। हम लोग 80-85 नंबर लेके फिर भी वेटिंग में बैठे हुए हैं और जितनी पोस्ट भी सरकार ने दिया उसका 50% बैकलॉग को दे दिया। बताइए, हम लोग को 4000 पोस्ट मिली है हर सब्जेक्ट वाइज। हमारी वेटिंग क्लियर करे सरकार, हमें नौकरी पे रखे, ये हमारा अधिकार है। आप लोग वल्लभ भवन जाने वाले थे, लेकिन आज रास्ते में यहीं पर आप लोग बैठ गए। सर, हमसे बोल दिया गया कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं सर, इतनी उसमें बैरिकेड लगा दिया गया है, हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हमें तो यहाँ तक कि स्टेशन से ही रोक दिया गया था कि आपको यहाँ से आगे नहीं जाना है। हमने किसी तरह से वो करके यहाँ तक पहुंचे। अब सोचिए, हम बीजेपी कार्यालय के सामने नहीं जा पा रहे हैं, वहां तक हमारी बातें नहीं पहुंचेगी सरकार तक, तो हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो ये प्रदर्शन वेटिंग शिक्षक हल्ला बोल कर रहे हैं। मांग वही 85% लाकर भी नौकरी मांगनी पड़ रही है। सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, क्या कोई इनिशिएटिव लिया गया? कोई बात करने के लिए इनसे तैयार है या वही रवैया है, बैठे हैं तो बैठे रहने दो? शैलेंद्र, देखिए ललित, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर से जो वेटिंग शिक्षक है वो राजधानी भोपाल पहुंचे थे और वल्लभ भवन में अधिकारियों को ज्ञापन देने के लिए निकले थे, लेकिन पहले इनको स्टेशन पर ही रोका गया और स्टेशन से थोड़ा सा आगे बढ़े तो बीजेपी दफ्तर के पास इनको रोक दिया गया। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो है वो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, सबके सब जो है वो सड़क पर ही बैठ गए। हालांकि कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा जो अब से कुछ देर पहले इनसे मिलने जरूर आए थे और उन्होंने इनका ज्ञापन लिया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। 2023 में ये भर्तियां निकाली गई थी और जो पद हैं जिनकी वो मांग कर रहे हैं कि ये वेटिंग शिक्षक है, इनको भरा जा सकता है क्योंकि ये पद खाली पड़े हैं और अगर सरकार चाहे तो ये लोग 2 परीक्षाएं पास कर चुके हैं, प्री और मेन, उसके बाद इनकी भर्ती की जा सकती है। लेकिन चूंकि इनकी भर्तियां नहीं हो रही है, इनकी नियुक्तियां नहीं हो रही, यही कारण है कि ये लोग यहाँ पर धरने पर है। कुछ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या कुछ मांग है जिसको लेकर आप लोग यहाँ पहुंचे हुए और आपको यहाँ रोक दिया गया? यहाँ पे हम लोग पद वृद्धि की मांग को लेकर आए हुए हैं। पद वृद्धि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2023 में 2 परीक्षाएं ली, पहली पात्रता परीक्षा, दूसरी चयनित परीक्षा। 2 परीक्षाएं लेने के बावजूद भी उसने नाम मात्र के पद दिए, जिसमें हमारे अच्छे 90 नंबर अंक आने के बावजूद भी हम लोगों को वेटिंग में रख दिया गया है। और आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आज हमारे अच्छे नंबर आने के बाद भी हमारे पदों में वृद्धि हो और जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा चयनित हों। जी, आप लोग निकले थे वल्लभ भवन के लिए, यहाँ पर ही रोक लिया गया, आप क्या रणनीति? सर, अब आगे के लिए हमने प्लान किया है कि अभी तो हमारे लीडर जो है बात करने के लिए गए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 20,000 तक है, क्योंकि हम शिक्षा व्यवस्था की हालत दिन प्रतिदिन बेकार होती जा रही है और हम 2 परीक्षा पास करने के बाद अभी भी 80 नंबर 85 नंबर इतने नंबर लाने के बाद अगर आप शिक्षा की स्थिति और विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पाएंगे शिक्षक नहीं है। अभी तिमाही का जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही बेकार है, अत्यंत दयनीय है। और ये ऐसी स्थिति में अगर हम जब जो योग्य शिक्षक
आवश्यक है। अगर हम आगे आते हैं और बेहतर करते हैं तो ये समाज के दृष्टिकोण से देश की प्रगति के लिए बेहतर रहेगा। इस कुछ और भी लोग हमारे साथ, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी कहाँ से आई हैं और क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब सड़कों पर आपको उतरना पड़ा है? सर मैं पिपरिया से आई हूँ और हम लोगों की जो भी साथीगण है सभी की एक ही मांग है कि वर्ग 1 2023 जो हमने पात्रता परीक्षा दी, उसके बाद 3 महीने बाद हमने चयन परीक्षा दी और हम लोग मेरिट के टॉप 10 वाले अभ्यर्थी हैं और हमको ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि सरकार ने इतने नाममात्र के पद रखे हैं कि कम से कम एक विषय में 2-2 4-4 नाममात्र के पद रखे हुए हैं, जिससे हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपने परिवार से अलग रहकर अपने बच्चों को छोड़ तैयारी की है और 100 में से 80-90 नंबर लाने के बाद भी हम लोगों को वेटिंग में डाला गया है। सरकार की ये सरकार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया हम लोगों के साथ और हमारी बस यही मांग है कि सरकार पदवृद्धि करके हम लोगों को वेटिंग से निकालकर हमको मेरिट लिस्ट में लाकर ज्वाइनिंग दी। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह की आपकी तैयारियां रही, लंबा समय आपने दिया और अब आप वेटिंग में और सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? जी सर, हम लोग ना 2 साल से रेगुलर तैयारी करते आ रहे हैं वर्ग 1 शिक्षक की। 18 में भी हम लोग ने एग्जाम दिए, उसमें भी कई कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। 23 में एग्जाम दिया, पहले हम लोग ने पात्रता दी, उसके बाद हम लोग ने चयन परीक्षा दी। चयन परीक्षा में इतने कम पद इन्होंने निकाले, हमें टाइम ही नहीं मिला तब कि आपने इतने कम पद निकाले हैं। अब जब हम लोग क्वालिफाइड हो गए हैं, अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड है सारे कैंडिडेट और हम लोग का वेटिंग में नाम है, हर सब्जेक्ट में आपने इतने कम पद निकाले कि कैटेगरी वाइज आप डिवाइड करोगे तो 2 से 3 पद जा रहे हैं। अब बाकी की बचे हुए शिक्षक सारे वेटिंग में आ गए हैं। जब नाम चयन परीक्षा आपने रखा है हमारा, तो चयन ही कीजिए ना हम लोग का। हम लोग को वेटिंग में क्यों डाल दिया आपने? तो तमाम जो महिला, ऐसा नहीं है सर कि पोस्टें ना हो, बहुत सारी पोस्टें हैं जिसपे अतिथि काम कर रहे हैं। हम लोग जब क्वालिफाइड है तो हम ही लोग को रखिए ना, यही हम लोग की मांग है। तो देखिए तमाम जो वेटिंग शिक्षक है वो यहाँ पहुंचे, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पद नहीं है, पदों पर अतिथि शिक्षक को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन जो लोग चयन परीक्षा दे चुके हैं, प्री दे चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उनकी पदों पर भर्तियां नहीं हो रही और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश भर से जो वेटिंग शिक्षक है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए आप पहुंचे। हालांकि कह रहे हैं कि इसके पहले भी कई बार सरकार से इनकी बातचीत हुई, लेकिन केवल बातचीत हो रही है, उसका कोई ठोस आश्वासन या कोई ठोस निर्णय अब तक सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इन लोगों का भी सही कहना है। अब तो इन्होंने थाली भी बजा दी। थाली से जब कोरोना भाग सकता है तो बेरोजगारी भी भाग ही जानी चाहिए।